नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। ज्ञानवापी मामले पर देखिए जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दरअसल सर्वे पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष ने मांग की है। इस अर्जी के तहत ये मांग की गई थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए। हालांकि सर्वे अब पूरा हो चुका है। ऐसे में अब क्या दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 1 बजे सुनवाई है, ये देखना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट हिंदू सेना भी पहुंच चुकी है। ये भी बड़ी खबर आपको बता दें। और हिंदू सेना के वकील भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और कहा है कि हमें भी हमारा पक्ष रखने दीजिए। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर हंगामा जारी है, उसकी गूंज अब सुप्रीम कोर्ट में सुनाई पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई करने वाला है, जिसमें सर्वे पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। लेकिन इससे पहले हिंदू पक्ष ने भी एक याचिका दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कहने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है। इस बीच सर्वे का कल आखिरी दिन था और ज्ञानवापी शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। जहां शिवलिंग मिला वो मस्जिद का वजू खाना है। कल दिन भर ज्ञानवापी परिसर में किस तरह का सर्वे का काम हुआ, शिवलिंग मिलने के दावों पर किस तरह की प्रतिक्रिया आई, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बाबा मिल गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बस हो गए और कुछ जो इतिहासकार ने लिखा था वह मिल गए। बाबा मिल गए, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, उम्मीदों का एक पूरा खजाना है, जिसे हासिल करने का ख्वाब सालों से बाबा भोले के भक्त देख रहे थे। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, मंदिर है। भोले बाबा के भक्तों के इन्हीं दावों को कानून के तराजू में तौलने के लिए ये सर्वे हुआ। एक दिन नहीं, 3 दिन, और सर्वे के तीसरे दिन सबसे बड़ी खबर आई। सर्वे के तीसरे दिन मंदिर का सबसे बड़ा सबूत, वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा। न्यूज नेशन के पास ज्ञानवापी के वजू खाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। यही वो वजू खाना जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। इस वजू खाने में शिवलिंग मिला है। ये शिवलिंग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित नंदी के सामने वाले ज्ञानवापी के हिस्से में। वजू खाने से शिवलिंग को कैसे बरामद किया गया, मामले के वादी सोहन लाल आर्य ने कुछ इस तरीके से इसकी जानकारी दी। नहीं, जो आज पानी तालाब का सुखाया गया था कि नहीं सुखाया गया, ये बताइए। ये बताइए ना, क्या तालाब के पानी को हटाया? तो वही जो कल जीत हुआ था आप लोग की कि पानी सुखाया जाए फिर जांच हो, तो क्या पानी आज निकाला गया? एक लाइन की बात। हाँ, पानी निकाला गया, उसमें बाबा मिल गए। हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, इसी में आप लोग सब समझ। खबरों के मुताबिक हिंदू पक्ष के कुछ लोगों का दावा है कि ये वही शिवलिंग है जिसे अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने 1585 में स्थापित करवाया था। बताया जाता है कि शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा औरंगजेब के हमले में क्षतिग्रस्त हुआ है। शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से कई तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि उस समय जो पुजारी जो शिवलिंग जब 1669 में ध्वस्त करने की प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय वहाँ का पुजारी जिनका नाम पन्ना था, वहाँ एक चर्चा था कि पहले जो है कोलार के जो है, क्योंकि मान सिंह और टोडरमल के द्वारा जो है हीरा उस पर जड़ित था, तो ले देकर वह हीरे के सहित वो शिवलिंग निकालकर जो उसमें उस कूप में कूद गए थे। तो वह अवश्य है कि शिव का जो है कूप है, ज्ञानवापी कूप है, तो उसमें शिवलिंग मिलना 100% वाजिब है। शिवलिंग की बात सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से फौरन अर्जी दी गई और वाराणसी कोर्ट की तरफ से आदेश भी आ गया। जहां शिवलिंग मिला वो इलाका सील। कोर्ट ने जहां शिवलिंग मिला है उस इलाके को तत्काल सील करने का आदेश दिया है। वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया गया। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को यह आदेश दिया। कोर्ट ने इन अधिकारियों को जगह को सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दी है। स्वयंभू बाबा विश्वनाथ हैं, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। सैकड़ों वर्षों की इस आपात परिस्थिति में ढके होने के बाद पुनः काशी
और विश्व के हिंदू समाज के सामने प्रकट हो गए। सबसे पहले सर्वे का आदेश और उसके बाद मंदिर के पक्ष में साक्ष्य मिलने के सबूत। हिंदू पक्ष पूरे केस में उत्साहित है। प्रतीक्षा वर्षों की और यहाँ पे प्राप्त हुआ शिवलिंग, और उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने याचना की, और माननीय न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश सीआरपीएफ कमांडेंट, जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी को दिया कि उसको सील करिए, उसको संरक्षित करिए। ज्ञानवापी केस में शुरू से मुस्लिम पक्ष इस सर्वे का विरोध कर रहा है। मुस्लिम पक्ष को पहले उस वक्त झटका लगा था जब कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सर्वे होकर रहेगा। अब वजूखाने से शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इस मामले में मुस्लिम पक्ष शिवलिंग मिलने के दावों को खारिज कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी मामलात हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। इसलिए कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बहस व मुबाहिसा करना, किसी भी तरीके का विवाद पैदा करना या कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के खिलाफ किसी बात को कहना, ये मेरे हिसाब से मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि पहले ही मंदिर और मस्जिद के विवाद में हमारा बहुत बड़ा नुकसान इस मुल्क का हो चुका है। ये सर्वे कितना अहम था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खबरों के मुताबिक खुद सीएम योगी ने सर्वे पर नजर रखी। पूरे मामले में प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी से उन्होंने जानकारी ली। वाराणसी में सर्वे को लेकर पूरा प्रशासनिक महकमा अलर्ट पर रहा। परिसर में 16 लेयर सुरक्षा रही। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है। इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कोर्ट क्या फैसला देगा? क्या इस फैसले से इतिहास बदल जाएगा? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। मानवेंद्र सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। और देखिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जहां से अब से थोड़ी देर में सुनवाई होगी, विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी कोर्ट जहां पर 2 बजे के आसपास सुनवाई होगी, हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ज्ञानवापी परिसर के बाहर हमारे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले राकेश पांडे मैं आपके पास आऊंगी। ये जो पूरा का पूरा मामला है उसके लिए आज का दिन बेहद अहम है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इंतजामिया कमेटी और हिंदू सेना आमने सामने है, दूसरी तरफ वाराणसी कोर्ट में भी दोपहर 2 बजे देखना होगा वक्त की मांग को लेकर क्या कुछ सामने आता है। लेकिन आप ये बताएं कि वाराणसी में क्या माहौल है, ज्ञानवापी परिसर के आसपास क्या तस्वीर है, वो दिखाएं इस सर्वे के बाद। राकेश, तो राकेश को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं लौटूंगी उनके पास। लेकिन ज्ञानवापी मामले में जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में अब इसको लेकर सुनवाई शुरू होने वाली है। वहीं वाराणसी कोर्ट में एक और याचिका अब इसको लेकर के दाखिल की गई है, जहां एक और नया कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग ज्ञानवापी सर्वे को लेकर के की गई है। वहीं ज्ञानवापी परिसर का जो टॉयलेट है उसे शिफ्ट करने की मांग की गई है। साथ ही जो मछलियां हैं वजूखाने में उसे भी गंगा में छोड़ने की मांग की गई है। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे भी और उनसे जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है पहले वो आपको बता दें, वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हालांकि सर्वे के दौरान ही पिछले 3 दिनों से सुरक्षा बंदोबस्त वहां पर लगातार बढ़ाए जा रहे थे। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि वजूखाने
में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शिवलिंग मिलने के दावे के बाद सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। वजूखाने को सील भी कर दिया गया है कोर्ट के आदेश के बाद, और जब तक अब इस पर फैसला नहीं आता तब तक वजूखाने को सील रखने की बात कही गई है। ऐसे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिवलिंग मिलने का जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है, उसके बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। हमारे साथ सुशांत मुखर्जी भी वाराणसी कोर्ट से जुड़े हुए हैं। सुशांत, 2 बजे के आसपास ये सुनवाई होने वाली है, जो जानकारी मिल रही है, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि और भी वक्त अभी मांगा जा सकता है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से, ताकि जो रिपोर्ट है उसे पूरी तरीके से तैयार किया जा सके। देखिए, मांगा जा सकता नहीं, प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। वाराणसी के सिविल कोर्ट के सीनियर डिवीजन के जो जज है रवि दिवाकर, उनकी ये अदालत, मैं ठीक उसकी अदालत के बाहर खड़ा हूं और उन्हें प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। 2 दिन का समय कोर्ट कमिश्नर की टीम ने मांगा है कि 2 दिन लगेंगे उनकी पूरी रिपोर्ट को तैयार करने में, आख्या पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। तो माना जा सकता है कि कोर्ट जो है आगे डेट देगी, क्योंकि कोर्ट के बाद इसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता है। अगर कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाते हैं तो आख्या अगर पेश करनी है कोर्ट कमिश्नर को, तो जाहिर सी बात है 2 दिन का वक्त और लगेगा और 2 दिन के बाद यह आख्या पेश होगी, ऐसा कोर्ट कमिश्नर की टीम ने हमें बताया है। इसके साथ ही अभी विष्णु जैन से भी हमने बात की, उनसे भी इस बारे में पूछा, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो फाउंटेन है और शिवलिंग के बीच में जो फर्क है वो सभी को पता है, पूरी टीम उनके साथ थी और सभी लोगों ने ये कहा है कि अभी हम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं और कोर्ट के बाहर आकर हम विस्तृत बयान देंगे। दूसरी तरफ डीजीसी ने ये जो एक याचिका दाखिल की है कि किस तरीके से वहां पर जो वजू करने में दिक्कत हो रही है, उन नलों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, शौचालय का प्रबंध किया जाए और मछलियां वहां पर मर सकती है, इसका इंतजाम किया जाए। तो इस याचिका पर भी लंच के बाद जो है सुनवाई होगी और जाहिर सी बात है लंच के बाद जो है इस पर भी कोई आदेश आ सकता है। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि कोर्ट कमिश्नर की टीम ने अभी 2 दिनों का वक्त और मांगा है पूरी आख्या को तैयार करने के लिए। बिल्कुल, वाराणसी कोर्ट में एक और याचिका भी दाखिल की गई है सुशांत, उस पर भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल विकास चंद्रा का रुख करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बस थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। हालांकि जो इंतजामिया कमेटी है उनकी जो मांग थी वो हाईकोर्ट के जो फैसला था उसके अगेंस्ट जाकर के उन्होंने जो अर्जी दाखिल की थी उसमें यह कहा गया था कि सर्वे पर ही रोक लगाई जाए। सर्वे तो अब हो चुका है, ऐसे में क्या आपकी बात हुई है? मुस्लिम पक्ष के लोग अगर वहां पर हो इंतजामिया कमेटी के, उनके वकील क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, इंतजामिया कमेटी के जो वकील हैं उन लोगों से बार बार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस समय उन लोग बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे। उनका कहना है कि जब तक न्यायालय में सुनवाई नहीं हो जाती है, न्यायालय क्या कहता है, न्यायालय क्या आदेश और निर्देश जारी करता है, उसके बाद ही वो लोग बात करेंगे। लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा कि वो जो 1991 का एक्ट है उसको लेकर के जरूर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेंगे कि उसका वायोलेशन ना हो, उसका उल्लंघन ना हो, क्योंकि आज तक अगर उसका पालन हुआ है, कानून है, तो कानून का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब पहले से कानून जो केस किए गए थे उस पर जब स्टे आ गया, कोर्ट की तरफ से रोक लगा दिए गए थे, तो फिर नए मामले पर सुनवाई क्यों की गई? तो सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह का राहत मिलता है इंतजामिया कमेटी को, क्योंकि इंतजामिया कमेटी ने जो मांग अपनी अर्जी में की है वो काम वहां पर पूरा हो चुका है। तो अब आगे वो सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर आगे की सुरक्षा की वो मांग करेंगे, आगे की गारंटी चाहेंगे कि आगे फिर इस तरह के कोई सर्वे ना हो, कोई वहां पर जांच पड़ताल ना हो, खुदाई ना हो। तो इस तरह की मांग वो कर सकते हैं। उनकी बातों से ऐसा अंदाजा लगा और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद इस तरह के निर्देश दे सकता है। हालांकि जो हिंदू पक्ष है इस बात की तैयारी के साथ हिंदू पक्ष के वकील आए हैं कि 1991 का जो कानून है वो इस पर लागू ही नहीं होता है। उसके 2 मामले हैं, 2 चीज़ों का हवाला उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि कानून में साफ साफ लिखा है कि एंशिएंट मोनूमेंट्स के ऊपर ये लागू नहीं होता है जो 100 साल पुराना हो और वो स्ट्रक्चर 100 साल से ज़्यादा पुराना है, लिहाजा 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होता है। और जब ये कानून बना उसके पहले से वहाँ शिवलिंग विराजमान है, इसका मतलब वो मंदिर था, मंदिर है, तो फिर वो कानून इस पर लागू नहीं होता है। तो वो मंदिर के स्टेटस को वहां मेंटेन करने की बात है। तो अब देखना यह है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है और क्या निर्देश जारी करता है। बिल्कुल, और इसके लिए इंतजार भी करना होगा कि वाराणसी कोर्ट में भी आज क्या कुछ हलचल होती है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी टीम हर चप्पे पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से विकास हमारे साथ जुड़े हुए, वाराणसी कोर्ट से सुशांत बने हुए, वहीं ज्ञानवापी परिसर से हमारे साथ राकेश पांडे भी बने हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। कोई भी स्ट्रक्चर, मंदिर है कि मस्जिद है, उसको देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बना या इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग बना है। इस्लामिक लॉ ये कहता है कि अगर कोई मस्जिद बनानी है तो उस जमीन को खरीदिए या दान में लीजिए या अपनी जमीन पे बनाइए, और जहां पे मस्जिद बनेगी वहां पे पहले प्लेन होना चाहिए, कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे की फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ये इस्लामिक लॉ कहता है। तो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं है,
क्योंकि वो ना तो किसी ने दान दिया ज्ञानवापी को, ना वहाँ पे जो है किसी ने खरीदा है, और ना तो स्ट्रक्चर वहाँ प्लेन था, वहाँ बाकायदा एक मंदिर था। भाई गुम्बद तो बदला गया ना, इसलिए इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं है। हिंदू लॉ ये कहता है कि एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो हमेशा मंदिर ही रहेगा जब तक कि विसर्जन नहीं होगा। आप छत तोड़ दीजिए, दीवार तोड़ दीजिए, नींव की ईंट उखाड़ दीजिए, मंदिर का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी आज भी मंदिर है, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी कभी मस्जिद था ही नहीं। देखिए, अपने अपने दावे हैं, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आता है और साथ ही वाराणसी कोर्ट में क्या होगा ये भी देखना होगा। सुशांत, अपडेट दें उस याचिका को लेकर के जो एक बार फिर से दाखिल की है, उसमें क्या मांगे हैं, जो नई याचिका दाखिल की गई है वाराणसी कोर्ट में। देखिए, डीजीसी द्वारा एक याचिका वाराणसी के सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल की गई है। इसमें यह कहा गया है कि जो वजू तालाब को सील किया गया है, तो वहां पर जो नल है उन नलों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि जो नमाजी है वजू करके नमाज पढ़ सके। दूसरी उसमें मांग ये रखी गई है कि जिस इलाके को सील किया गया है वहां पर शौचालय भी है, तो ऐसे में शौचालय न होने से काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो शौचालय का भी प्रबंध किया जाए। और तीसरी मांग रखी गई है याचिका में कि वह उस वजू तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, अगर वो इसी तरीके से सील रही ज़्यादा दिनों तक तो वो मछलियां मर सकती हैं, तो इसके लिए भी कुछ इंतजाम किया जाए। इसके लिए एक याचिका डीजीसी ने वाराणसी के सिविल कोर्ट के सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में किया है और याचिका की सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद होनी है। अब देखने वाली बात यह है कि इसको कोर्ट याचिका को किस तरीके से लेती है और इस पर क्या ऑर्डर करती है। बिल्कुल, कल जैसे ही शिवलिंग मिलने की बात सामने आई, उसके बाद से जो वजू खाना है, वो जो एरिया है उसे पूरा सील कर दिया गया और उसके बाद से ही अब ये याचिका दाखिल की गई है कि कम से कम जो नल वहां पर उसे शिफ्ट किया जाए ताकि जो नमाजी हैं वो वजू कर पाएं और वहां पर नमाज पढ़ पाएं। तो देखिए, जो ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबरें एक के बाद एक सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। और सबसे जो बड़ी खबर है वो ये कि जो सर्वे की रिपोर्ट, जो 3 दिन पूरा सर्वे हुआ, उसकी जो रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश होने वाली थी वो आज पेश नहीं होगी क्योंकि रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। कोर्ट से 2 दिन का वक्त मांगा गया है रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। 50% ही रिपोर्ट अभी तक तय हो पाई है सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है। और आज दोपहर 2 बजे यानी कि लंच के बाद वाराणसी कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई है, जिसमें कि जो टीम है वो और भी ज्यादा वक्त मांग रही है। 2 दिन का वक्त मांगने की बात कही गई है और यानी कि जो रिपोर्ट है सर्वे की, जो 3 दिन सर्वे चला है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, जो वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है और जो वहां से दस्तावेज इकट्ठा किए गए हैं, उन सब को इस रिपोर्ट के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर। और विकास चंद्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, जो याचिका इंतजामिया कमेटी की तरफ से थी, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि सर्वे पर ही रोक लगाई जाए, सर्वे ना हो, लेकिन इसके बाद सर्वे करने के जो निर्देश है, जो आदेश है, वो कोर्ट की तरफ से दिए गए और सर्वे पूरा हो चुका है। ऐसे में आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलीलें होंगी तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब आगे उनकी मांगों पर क्या कुछ कहता है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट आगे की मांगों पर ही विचार करेगा, क्योंकि जिस पर वो रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से करने आए थे, शुक्रवार को आए थे, उसके बाद से 3 दिन की छुट्टी हो गई और आज वो लिस्टिंग है, वो मेंशनिंग है उसका और 40वें नंबर पे है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है उस पर सुनवाई में। तो अब देखना है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से अब आगे बात क्या कही जा रही है, क्या मांग की जा रही है, क्या अर्जी लगाई जा रही है, क्योंकि जिस बातों की अर्जी लगाई गई थी वो सर्वे वहाँ पर पूरा हो चुका है, जिसको रोकने की बात उन्होंने कही थी। तो अब आगे क्या उनकी डिमांड है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्देश देता है। तो जो बातें सामने आ रही हैं और जो निकल कर आ सकती हैं वो ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट आगे वहाँ कोई कार्रवाई करने से रोक लगा दे, आगे कोई सर्वे ना हो, जो सर्वे है उसकी रिपोर्ट पर कोर्ट रोक लगा दे। इंतजामिया कमेटी की तरफ से भी आपके पास। और वाराणसी में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले सुन लेते हैं। तस्वीरें हैं, पूरी जो वादी है खलियाएं हैं और विष्णु जैन जी भी हैं, सब लोग आगे बढ़ते हुए। विष्णु जी, हम लाइव जुड़ चुके हैं, बस एक सवाल आपसे लेंगे सीधा कि जो दूसरा पक्ष है उसको फाउंटेन कह रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, शिवलिंग और फाउंटेन के बीच का फर्क हम सबको पता है, सबको पता है, यहाँ जितने लोग हैं सबको शिवलिंग और फाउंटेन के बीच का फर्क पता है और इसीलिए भगवान का शिवलिंग है और ये सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे और अभी आके आपको ब्रीफ करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए,
अभी जो डेवलपमेंट्स हैं फर्दर आपको आके ब्रीफ करेंगे। तो विष्णु जैन कह रहे हैं कि जब कोर्ट से आएंगे तो ब्रीफ करेंगे, और ये कह रहे हैं पूरी टीम के साथ है, और अब ये कोर्ट के अंदर दाखिल हो रही है पूरी टीम, और ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि फाउंटेन और जो शिवलिंग है उसका फ़र्क जो है सभी को पता है, हम सभी ने देखा है, और जाहिर सी बात है फाउंटेन और शिवलिंग एक नहीं हो सकते, और ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट से लौटेंगे तो पूरी बात बताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। तो हिंदू पक्ष के वकील को आपने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो दूसरा पक्ष है जो फाउंटेन होने का दावा कर रहा है वो सरासर गलत है। शिवलिंग और फाउंटेन में बहुत बड़ा फर्क होता है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। और हमारे साथ देखिए विकास चंद्रा जो अपनी बात कह रहे थे। विकास, अपनी बात पूरी करें आप, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि दोनों ही पक्ष पहुंच चुके हैं, तो इसलिए आज से जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में शुरू होने वाली है उस पूरे मामले को लेकर के वो बहुत ही महत्वपूर्ण। जी, निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मांग की गई थी मुस्लिम पक्षकार की तरफ से, उनका कहना था कि इस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कई बातें कही कि वर्षिक एक्ट का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, और दूसरे कि इसमें कोई मुस्लिम पक्ष नहीं रखा गया। अश्वनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, इनकी एक PIL भी है इस वर्षिक एक्ट को लेकर के, इनसे हम जानते हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया, अर्जी भी लगाई गई कि भाई उसका उल्लंघन 1991 के एक्ट का हो रहा है, तो आपकी PIL भी यहाँ पर है, क्या सही मायने में उल्लंघन हो रहा है? देखिए, मैंने तो पहली बात तो 1991 के कानून को 2020 में चैलेंज कर दिया था, और इनको लगता है जो कानून के पैरोकार हैं 1991 वाले के, तो ये इनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, मेरी PIL का विरोध करना चाहिए था। आज तक ना OIC आए, ना चिदम्बरम आए, जो लोग आज की उस कानून की दुहाई दे रहे हैं 1991 वाले कानून की, आज तक तो कभी नहीं आए। मेरी PIL पे सुप्रीम कोर्ट सरकार को जवाब भी, सरकार को नोटिस भी हो चुका है। सरकार ने भी आज तक जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सरकार के पास भी जवाब नहीं है। हमने जो ग्राउंड रेज किया है कि आप भारत में ये कानून लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। ये कानून कह रहा है कि विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा, कोर्ट के जरिए नहीं होगा, फिर क्या लाठी डंडे से होगा? ये कह रहा है कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। अरे भाई, जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, फिर तो आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही थी कि ये 91 का कानून ज्ञानवापी पे लागू नहीं होता है। कैसे लागू नहीं होता, ज़रा मेरे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये बहुत शुरुआत में लिखा हुआ है कि 1947 का जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो यथावत रहेगा। तो 1947 में ज्ञानवापी मंदिर ही था। हिंदू लॉ के अनुसार भी मंदिर था, इस्लामिक लॉ के अनुसार भी मंदिर था। इस्लामिक लॉ ये कहता है कि जहां मस्जिद बनानी है वो ज़मीन कोई डोनेट करे, या ज़मीन खरीदी गई हो, या अपनी खुद की ज़मीन हुई हो, और वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्ट्रक्चर हो तो पहले उसको जीरो करो, समतल करो, वहाँ से एक एक ईंट हटाओ, फिर एक नई फाउंडेशन डाल के वहाँ पे मस्जिद बनाओ, उसको कहते हैं मस्जिद। अन्यथा नमाज तो हर जगह पढ़ी जाती है। रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने से कोई मस्जिद बन जाता है क्या? स्टेशन आप एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ते हैं तो वो मस्जिद थोड़ी हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि आज फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम पक्ष ने अर्जी लगाई थी कि भाई उस सर्वे पे रोक लगाई जाए, सर्वे का काम तो पूरा हो चुका है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। एक जो दूसरा इसमें और भी एग्जम्पशन है, ये कहता है कि एंशिएंट मोनूमेंट के ऊपर लागू नहीं होगा। एंशिएंट मोनूमेंट का मतलब 100 साल से ज्यादा पुराना स्ट्रक्चर, तो ज्ञानवापी 350 साल पुराना है। हिंदू लॉ के अनुसार वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आज तक कभी मूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ। आपके पास राकेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन लगातार जो हम बात कर रहे हैं, आज का दिन बेहद अहम है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं, और वाराणसी कोर्ट में भी अपनी दलीलें रखी जाएंगी। जो वक्त है उसकी मांग की गई है सर्वे की जो टीम है उनकी तरफ से। लेकिन आप ज्ञानवापी परिसर के आसपास हैं, बनारस में क्या माहौल है? जो शिवलिंग बोलने के दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर के आगे आसपास क्या तस्वीर है? देखिए, बनारस में तो जब भी आप आएंगे यहाँ पर काशी के अलावा, काशी में भगवान शिव के अलावा ना तो चर्चा सुनने को मिलेगी, ना तो कहीं काशी में शिव के अलावा कोई और रंग देखने को मिलेगा। सड़क जो बाहर है, आप तस्वीरें देखिए, लोग आ जा रहे हैं। जो लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने यहाँ पर पहुँचते हैं, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और उनसे जब आप बातचीत करिए तो उनकी ज़ुबान पर, हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी ज़ुबान पर ये चर्चा है इस समय की ज्ञानवापी की भी चर्चा देखिए तब ज़्यादा जोर शोर से हो गई जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ, जब भव्य रूप दिया गया। और जब आप वेद पुराणों में जाइए, ज्ञानवापी का अर्थ क्या होता है? ज्ञानवापी और ज्ञान संस्कृत का शब्द है, और इसका मतलब ही है ज्ञान का कुआं।